जेई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट कुछ दिनों की दूरी पे है, बस आ चला है। और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा भैया, मैं क्या करूंगा, क्या करने वाला हूं। मॉक टेस्ट दे रहा हूं, नंबर नहीं आ रहे। जेई मेन 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो हिम्मत टूटी है वापस जुड़ ही नहीं रही। हर बीतते दिन के साथ डर और बढ़ता चला जा रहा। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा भैया कि अगर इस अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। फर्स्ट ड्रॉपर हूं तो इसके बाद आईआईटी नहीं मिलेगा, सेकंड ड्रॉपर हूं तो इसके बाद जेई मेन दोबारा दे ही नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। दिन भर बैठकर सोचता रहता हूं, कोने में पड़े कहीं रोता रहता हूं। मैं पूछता हूं आपसे, अगर दिन भर सोचते रहोगे, रोते रहोगे, पड़े रहोगे, पढ़ोगे कब? और अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आखिरी के 5-10 दिन आपके पास हाथ में रह गए हैं। अभी भी यार अगर सोच रहे हो कि मैंने 200 नंबर सोचा था, 150 नंबर सोचा था, वो नहीं बन रहा, सोचते रहोगे तो शायद 200 की जगह 150 बनना होगा, वो भी नहीं बनेगा। 150 पे भी ढंग के कॉलेजेस, चलो ठीक है, ड्रीम सबका आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर होता है, वो नहीं मिलेगा। कम से कम कोई आईआईटी में डिसेंट सीट मिलेगी। आईआईटी नहीं मिलेगा, एनआईटी मिलेगा। एनआईटी नहीं मिल रहा हो, चलो ट्रिपल आईटी मिल रहा होगा, कुछ तो मिल रहा होगा। लेकिन अगर दिन भर बैठ के सोचते रहोगे तो जितना अभी तक पढ़ा है सब खत्म कर दोगे। ट्रिपल आईटी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ऐसे मैंने लोग अपने इस एक्सपीरियंस में देखे हैं, मेरे खुद के मैंने दोस्त देखे हैं, मॉक टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, चलो अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, 200 सोचा था, 150 सोचा था, 120 ही आ रहा हो, लेकिन जब ये लास्ट फेज में आए डर उन्हें भी लगा था। बहुत लोग इस डर को ओवरकम करके, चलो ओवरकम भी नहीं हुआ तो थोड़ा हिम्मत जुटाकर लगे रहे। और ठीक है भैया, 120 आ रहा था मॉक टेस्ट में, 120 130 से ही सही, लेकिन एक डिसेंट कॉलेज जो मिल सकता था, कुछ ठीक ठाक कॉलेज में पहुंचे। बाकियों का क्या हुआ जो इसी फेज में, इसी डर के माहौल में जीते रह गए, कोने में पड़े रोते रह गए। आज किसी प्राइवेट कॉलेज में बैठे हैं और रिग्रेट कर रहे, प्लेसमेंट मिलना मुश्किल हो रहा है। कहीं किसी नॉर्मल सी छोटी सी कंपनी में 20-30 हजार की सैलरी पे काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वहां से भी ग्रोथ करेंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ठीक है यार, हर किसी को आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता, और जिन्हें नॉर्मल पीछे के एनआईटीज और नॉर्मल ट्रिपल आईटीज में भी सीट्स मिले हैं, उनका भी कभी ड्रीम आईआईटी बॉम्बे रहा होगा। कुछ प्रिपरेशन खराब चला तब जाके यहां पर पहुंचे, लेकिन ये रोते नहीं रह गए। रोते रह गए होते तो ये भी नहीं मिलता, और जिन्हें ये भी नहीं मिला वो अब रो रहे हैं, काश ये ले लिए होते, काश थोड़ा सा आखिरी के समय में कुछ थोड़ा पढ़ लिए होते। और ये जिनका 120 130 भी मॉक टेस्ट में आ रहा था और ये देखकर घबरा रहे थे, रोते रह गए, एग्जाम के दिन गए इतना डिप्रेस, इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो गए कि भैया 120 130 लाना मुश्किल हो गया। जो कहीं पर कुछ नॉर्मल ट्रिपल आईटीज, कुछ बढ़िया कॉलेजेस कुछ मिल सकते थे, वो भी नहीं मिले। चलो ठीक है, जिनका बोर्ड ईयर था उन्होंने ड्रॉप ले लिया, लेकिन जिनका भैया ड्रॉप ईयर ऑलरेडी था, सेकंड ड्रॉपर थे, उनके पास तो अब दोबारा जेई मेन देने का मौका भी नहीं है। अब क्या करेंगे? अब तो भैया ये नॉर्मल कॉलेजेस भी लेने मुश्किल हो रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ, जितने दिन बच गए हैं। चलो ठीक है, अभी 120 130 आ रहे होंगे, लेकिन जो बैठ कर अभी सोच रहे हो 5-10 दिन तो है ना, हो सकता है ऐसे 3-4 क्वेश्चन पढ़ लो भैया। इसी 5-6 दिन के अंदर किस्मत आपकी साथ दे दे, आपको नहीं पता चलेगा। 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे पढ़ लो इस 5-6 दिन में जो शायद आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि शायद पे दुनिया टिकी हुई है। शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, इसी उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। इसी उम्मीद पे सारे जंग लड़े जाते हैं, सारे योद्धा मैदान में जाते हैं कि जीत कर वापस आएंगे। हारने की मनसा से कोई पहले ही नहीं जाता जंग में। हारने की सोच से अगर पहले ही जाओगे तो जंग के पहले ही हार के मौत हो चुकी होगी। जंग के मैदान में आपके लिए एग्जाम में कलम नहीं उठेगा, वहां भी बैठ के ऐसे ही रोते रह जाओगे। और फिर जब आज से कुछ दिन बाद, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा, उस दिन इतना रोना आएगा
कि काश उस दिन ये कर लिया होता, काश उस दिन ये कर लिया होता, जैसे अब हो रहा है ना। हर बीतते दिन के साथ डर बढ़ता चला जा रहा है। अभी भी लगता होगा काश आज से ये डर को छोड़ के काश 5 दिन पहले मैंने पढ़ाई चालू कर दिया होता, मेरे पास पढ़ने के लिए ज्यादा समय होता। जैसे डर बढ़ता चला जा रहा है, वैसे अगर आज भी कलम नहीं उठाए, आज भी अगर डरते रह गए, एग्जाम बर्बाद हो गया, फिर खुद को माफ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप अकेले इस डर के माहौल में जी रहे हो, हर किसी को डर लगता है। मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दो जिसे डर नहीं लगता। पर लोग डर के आगे बढ़ रहे हैं ना दोस्त। अभी भी आप बोलोगे भैया मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है, डरने से कुछ नहीं होगा। भैया डरने से कुछ नहीं होगा, हमें भी पता है। तो यार हर कोई डर रहा है, हर कोई इस डर से लड़ रहा है। कोई इतना बहादुर इस धरती पे नहीं आया जिसे डर न लगता हो। पर लोग लड़ने वाले लड़ रहे हैं। आपको बस ये पूछना है कि क्या मैं इस डर के माहौल में भी कलम उठाकर पढ़ रहा हूं कि नहीं। 5 मिनट पहले डर चालू हुआ, क्या उसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने कलम उठाया, पढ़ा कि नहीं। डर बढ़ता चला जाएगा अगर पढ़ना बंद कर दोगे, दिन भर सोचते रहोगे। ठीक है डर लग रहा है, फिर भी हम कॉपी किताब कलम उठाएंगे और मेहनत करना चालू करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे। देखना धीरे धीरे डर कम होगा, हिम्मत आएगी कि हाँ यार धीरे धीरे, चलो पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा खत्म हुआ, उतने पे हम एग्जाम देकर आएंगे। कम से कम पहले जहां कुछ नहीं थे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो होगा। पर अगर दिन भर बैठकर सोचते रहेंगे भैया, तो जितना हो वो भी बर्बाद हो जाएगा। जो अभी आ रहा है उस पर भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो फिर से यही कह रहा हूं कि आप इकलौते नहीं हो। एक एक एस्पिरेंट डरा हुआ है, जो 300 में 300 लेकर आ रहा है वो भी डर के माहौल में जीता है। पर फर्क कितना है कि वो डर से लड़ना जानता है, और जानने में कुछ ऐसा सीखना नहीं है। बस डर लग रहा है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, पढ़ोगे डर धीरे धीरे कम होगा, नहीं पढ़ोगे धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। इसका एकमात्र उपाय यही है, पढ़ना चालू करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरी जड़ी बूटी नहीं है। और मैं बोलूँगा ये आखिरी वीडियो थी आपकी दिन की। वीडियो बंद करो, मोबाइल रखो साइड में। ऑनलाइन कोर्स है भैया, तो ऑनलाइन कोर्स निकाल के सही पढ़ना चालू करो। और ये सिर्फ जेईई में 2025 सेकेंड अटेम्प्ट वालों के लिए नहीं है, जिनका भी 2 साल भी रह गया है ना, उनके लिए भी है। कभी 11th बर्बाद हो जाता, कभी ये चैप्टर छूट जाता, कभी वो चैप्टर छूट जाता। भैया डर अभी भी लग रहा है। हो सकता है आपके पास अभी से डर कम हो, लेकिन अभी भी अगर आपने भी नहीं सीखा तो डर धीरे धीरे बढ़ते हुए आप भी इस फेज पे आ सकते हो। जब आपके पास जितना समय बचा है उसी समय से अगर सुधर जाओ, उसी समय से अगर भैया दिल को मजबूत रख लो, तो जेईई मेन ही नहीं, जेईई मेन के बाद अभी इससे और बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी। जेईई मेन तो अभी धूल है, नाजुक सा फूल है, अभी आगे आने दो। चुनौतियां भी बहुत है, रास्ते भी बहुत मुश्किल मिलेंगे। जेईई मेन तो बस एक सीख है, जहां से सीख गए तो आगे के लिए दिल मजबूत हो जाएगा। और ऐसा नहीं है भैया कि ये जेईई मेन के रास्ते पे मिलेंगी। आप बोलते हो ना जेईई ही जीवन नहीं है, दूसरे रास्ते पे जाओगे वहां भी तकलीफें बहुत है, कांटे बहुत है। फूलों से सजाया दुनिया होता है, हर एक चेहरा खिलखिलाता होता है। इतना तो सारे लोग उसी रास्ते पे जाते, जेईई मेन का रास्ता इतना भरा ना होता। जेईई ही जीवन नहीं है, पर जीवन के लिए कुछ तो चाहिए। जेईई के रास्ते पे पकड़े हैं तो थोड़ा सा रास्ते पे चल लेते हैं, रास्ता देखते हैं आगे कहीं चल के मुड़ेगा तो दूसरे जगह मुड़ जाएंगे। पर जिस रास्ते पे अभी है कहीं तक तो दूसरे जगह जाना होगा ना, थोड़ा सा लड़ना होगा, लड़ लेते हैं, कुछ दिनों की बात है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिख कर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।